लेबर तो भेजी थी, लेकिन 2 लेबर पूरे मंदवेश्वर घाटी में पीडब्ल्यूडी के पास है। क्या कहेंगे उस बारे में? क्या पीडब्ल्यूडी यहाँ पे भी उसी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है या उसी घटना का इंतजार कर रहा है कि जब यहाँ पे कोई अनहोनी हो तब जाके यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाए? आप लोग स्वयं कर रहे हैं या पीडब्ल्यूडी की तरफ से हैं आप लोग? ये तो पीडब्ल्यूडी तरफ से। कितने लोग हैं आप लोग? हम हैं यहाँ 2 लोग। 2 लोग हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त मैं हूँ मंदवेश्वर घाटी के मनसूना में हूँ। मैं मनसूना से थोड़ा अगर आगे आप आएंगे तो यहाँ पे एक बेहद अद्भुत चीज़ें मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। कल हम जब मंदवेश्वर घाटी में प्रवेश कर रहे तो हमने पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पे सवाल उठाए थे। उनकी जो सड़कें हैं उनके बदहाली पे सवाल उठाए थे और वो जनता को दिखाने की कोशिश करी थी। तत्काल में पीडब्ल्यूडी द्वारा अपने लेबर जो लगाई गई है वो लेबर लगाई गई है, और किस तरह से लेबर लगाई गई है वो भी हम आपको बताएंगे। पूरे मंदवेश्वर घाटी में कितनी लेबर लगाई गई वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऊखीमठ से लेकर और लास्ट जहाँ तक सड़क गई हुई है वहाँ तक कितनी लेबर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे ये स्पॉट है। मैं इसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वीडियो में बने रहें। ये पीडब्ल्यूडी की लेबर है, इनसे पूछिए कि कितना क्षेत्र इनके पास है। सबसे पहले तो यहाँ पे हालात देखिएगा, किस तरह के हालात हैं। पूरा बरसात गुजर गया लेकिन अभी तक हालात जस के तस नहीं हुए। आज जब कल हम जब खबर कर रहे थे उसके बाद जब हलचल मची तो तब जाके लेबर भेजी गई। और किस तरह से ये देखिएगा, एक मैन पावर से कितनी मैनुअली कितना हो पाएगा ये भी देखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन कुछ जानकारी ज़रूर जुटाएंगे इनसे कि क्या कुछ है। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। आप लोग स्वयं कर रहे हैं या पीडब्ल्यूडी की तरफ से हैं आप लोग? ये तो पीडब्ल्यूडी तरफ से। कितने लोग हैं आप लोग? हम हैं यहाँ 2 लोग। 2 लोग हैं। कितना लंबा क्षेत्र है आप लोगों के पास? आप लगा दो तो हम यहाँ सलामी से अकतौली था। सलामी कहाँ हुआ है? ऊखीमठ से? ऊखीमठ थोड़ा पीछे, मंगोली से मान लगभग ऊखीमठ मान के चलो। हाँ, और लास्ट जहाँ तक सड़क गई हुई है वहाँ तक। तो ऐसे में कैसे हो पाएगी सड़कें? कभी यहाँ टूट गया कभी वहाँ टूट गया, तो कहाँ सही करेंगे आप लोग? और जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ टूटेगा। अच्छा, हाँ। अब देखिएगा, ये पीडब्ल्यूडी के विभाग के हालात हैं। अब आप देखिएगा कि पूरे ऊखीमठ से लेकर पूरे मंदवेश्वर घाटी में सिर्फ इतनी ही लेबर पीडब्ल्यूडी के पास। भाई साहब क्या हालात लग रहे हैं आपको? देखिए, कल हमने खबर करी थी, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने लेबर तो भेजी थी, लेकिन 2 लेबर पूरे मंदवेश्वर घाटी में पीडब्ल्यूडी के पास है। क्या कहेंगे उस बारे में? सर, यहाँ पे शासन प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वो भी ये हमारी जो सरकार है वो भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, विधायक भी बना दिया हमने, जिला पंचायत बना दिया, पर हाल देख रहे हैं आप सड़कों के। नहीं, इसीलिए बनाया था कि ये सड़कों के हाल जस के तस रहे। कुछ यहाँ कोई बोलने वाला है ही नहीं। क्या होगा फिर, कैसे चीजें चलेंगी? डबल इंजन की सरकार है पूरे उसमें इंडिया में, तो देख रहे हैं आप सड़क की हाल देख रहे हैं। हमने कई बार वो भी कर लिया, ये धरना भी दे दिया ऊखीमठ में, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ का। चलिएगा, अब देखिएगा ये बाइक सवार कैसे मुश्किल से गुजरते होंगे। और हमने कल भी कहा था अगर छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगती है, कार जो हमारे पास कार है वो गाड़ी, शिक्षा विभाग की गाड़ी जा रही है, गाड़ी इधर नहीं लाते। अच्छा, नहीं तो जैसे कोई महिला, प्रसव महिला है या कोई सीरियस बीमार है, उसको कैसे आप लेके जाते हैं? फिर क्या करना है, ऐसे ही मिलाना है और क्या करना है। देखिएगा ये हालातों के सड़कों के हालात की वजह से किस तरह से होती है उनको देखिएगा। ये बाइक सवार किस तरह से निकल रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। ये देखिएगा, अब दूसरा सवाल मैं वो आपको उठाता हूँ। अब दूसरी बात, अब देखिएगा, पहले तो सड़कों के हाल ये हैं कि रेंगते रपटते ये बाइक सवार हो या कार वाला हो, ये निकल तो जाएंगे, लेकिन अगर खुदा ना खासा, अगर भगवान न करे, अगर ये गाड़ी कहीं रोड से थोड़ा बाहर निकल जाए तो देखिएगा नीचे खाई, देखिएगा आप, ये सीधे नीचे नदी में जा समाएंगे। अब कारण ये है कि यहाँ पे ना कोई बैरिकेटिंग है। आप दूर तक भी अगर आप नज़र मारेंगे, वहाँ से लेकर आगे तक मनसूना तक कोई भी कहीं भी बैरिकेटिंग नहीं है। अब देखिएगा, इस तरफ हम आपको दिखाते हैं, इस तरफ भी अगर आप आएंगे तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। यहाँ भी कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाई गई है। आखिर पीडब्ल्यूडी किस अनहोनी का इंतजार कर रहा है कि कब ये अनहोनी हो और कब ये यहाँ से इस स्पॉट पे बैरिकेटिंग लगाएं? मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि ये देखिएगा, इस तरफ अगर आप आएंगे तो बेहद ढंगार यहाँ है, बड़ा चट्टान यहाँ है। अगर खुदा ना खासा रात को हो या किसी भी टाइम अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई तो देखिएगा ये इतना बड़ा स्पॉट है। और इस तरफ देखिएगा आप, इस तरफ नीचे देखिएगा कितना गहरी खाई है।
और कैमरामैन से कहूँगा कि उस तरफ दिखाने की कोशिश करिएगा, लास्ट तक जहाँ तक आपकी सड़क में नज़र जा रही हो, कहीं भी आपके जो लोहे की बैरिकेटिंग होती है जो पहाड़ों में अनिवार्य है, वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं अक्सर इस मुद्दे पे इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हमने फाटा से लगभग फाटा से लगभग कुछ ही दूरी पर अगर आप गुप्तकाशी की तरफ जाएंगे तो डोले देवी पे एक स्पॉट था जहाँ पे एक टेम्पो ट्रैवल ने अपनी जान गंवा दी थी, सिर्फ और सिर्फ इस बैरिकेटिंग न होने के कारण। उसके बाद जब उनकी टेम्पो ट्रैवल की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पे हमने भी खबर करी थी लोकार्पण ने, तो उस खबर का आनन फानन में एनएच ने वहाँ पे पूरी बैरिकेटिंग लगा दी थी। बैरिकेटिंग लगाने के बाद एनएच फ़ोटो भेजता है हमको कि सर हमने ये बैरिकेटिंग लगा दी है। क्या एक जान के बदले ही आप बैरिकेटिंग लगाएंगे? क्या पीडब्ल्यूडी यहाँ पे भी उसी दुर्घटना का इंतज़ार कर रहा है या उसी घटना का इंतज़ार कर रहा है कि जब यहाँ पे कोई अनहोनी हो क्षेत्रीय लोगों के साथ, तब जाके यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाए? ये मैंने पूरा स्पॉट आपको दिखाया है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये स्पॉट है। यहाँ पे आपको कहीं भी बैरिकेटिंग नहीं लगाई हुई है, जबकि नीचे कितनी गहरी खाई है वो भी हमने आपको दिखाया। ये क्या पीडब्ल्यूडी कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई है। चलिए देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।